तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमारी मूल अधिकार की सेकंड क्लास होने वाली है। तो देखिए मूल अधिकार, देखिए वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार है छह, जिनके नाम क्या क्या हैं? तो देखिए पहला है समानता का अधिकार। ये किस किस अनुच्छेद में है? ये 14 से 18 अनुच्छेद में है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 से 24 अनुच्छेद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28 अनुच्छेद में। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये है 29 से 30 अनुच्छेद में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है 32 अनुच्छेद में। अब कोई बता सकता है कि मैंने अनुच्छेद 31 क्यों नहीं लिखा? तो मैंने अनुच्छेद 31 इसलिए नहीं लिखा कि आप कहेंगे सर अनुच्छेद 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है मूल अधिकारों में से। अब देखिए जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसे संविधान की आत्मा कहा अम्बेडकर साहब ने। किसने? अम्बेडकर साहब ने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। देखिए राज्य की परिभाषा, संसद एवं भारत सरकार, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अन्य निकाय, इन तीनों से मिलकर राज्य की परिभाषा बनती है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। तो देखिए अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। जो राज्य हैं वो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाता है, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए अनुच्छेद 13 को इसलिए अनुच्छेद 13 को सहज प्रहरी कहा गया। क्या कहा गया? सहज प्रहरी। अब देखिए यहां से हमारा टॉपिक हो जाता है स्टार्ट। समानता का अधिकार हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट चीजें, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं? देखिए अनुच्छेद 14। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। तो देखिए जो विधि के समक्ष समानता है वो हमने ली है ब्रिटेन से, और जो समान संरक्षण है वो लिया है हमने यूएसए से। तो देखिए आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 दो देशों का मिश्रण है, और देखिए इसके अपवाद क्या क्या है? तो देखिए इसके अपवाद क्या क्या है? तो देखिए इसके अपवाद हैं, यानी कि अनुच्छेद 361 कहता है कि जो बातें अनुच्छेद 14 में लिखी हैं मैं उनको नहीं मानूंगा। देखिए अनुच्छेद 361 में क्या लिखा है? तो यहां पर विशेष अधिकार किस किस को दिए हुए हैं? तो देखिए विशेष अधिकार दिए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। विशेष अधिकार का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक न तो इन्हें कोई गिरफ्तार कर सकता है, न इनके खिलाफ कोई एफआईआर लिखी जा सकती है। अगर ये किसी केस में दोषी पाए जाते हैं, यदि ये किसी केस में दोषी पाए जाते हैं तो इनको पहले अपने पद से हटाया जाएगा, उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर या अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अब देखिए और इसमें दो बात और हैं, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194। जो अनुच्छेद 105 है उसमें सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विशेष अधिकार मिले हैं। एमएलए और एमएलसी इन दोनों को विशेष अधिकार मिले हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब है इन्हें सत्र के 40 दिनों पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके बाद ही गिरफ्तार करा जाएगा। इनको 40 दिनों पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। अब देखिए अब एक मामला आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ सरकार 1980। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा।
यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस मामले के तहत अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। तो किसके तहत? मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के तहत। अब देखिए, अब आ जाता है हमारा अनुच्छेद 15। तो देखिए अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 15 में किसी नागरिक की जाति या लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति की जाति या लिंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा खंड है अनुच्छेद 15 क्लोज 2। तो देखिए अनुच्छेद 15 क्लोज 2 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 15 क्लोज 2 में दिया हुआ है उपरोक्त आधार। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्कों में उसे प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये हो जाती है हमारी क्लास समाप्त। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट भी कर जाना। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।